वेलकम टू जेएस पाठशाला। मैं हूँ शिखा दुबे और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ जेएस पाठशाला। आज हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने जो भी देखा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ फोर्स फाइंड आउट किया है कि एक चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, या फिर अगर आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक अगर आपने रॉड कंसिडर किया है, इसमें आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है जिसमें आपने चार्ज प्लेस किया है Q, तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है बाय दिस रॉड, ये सब हमने कैलकुलेट किया है। बट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में बहुत यूनिक सा एक रिलेशन है, दैट इज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, क्या था वो, Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं डिस्क्रिट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो डिस्क्रिट में आपका जो फॉर्मूला है वो इस टाइप में होता है, आपका कंटिन्यूस में भी सेम यही फॉर्मूला होगा, बट वहाँ पे क्या करते हो आप, एक स्पेसिफिकली एक स्मॉल चार्ज लेते हो, दैट इज़ डी क्यू, एंड ये क्यू की जगह आप ये डी क्यू प्लेस करते हो, एंड आपको पता है कि डी क्यू क्या होता है, लैम्बडा डी एक्स होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिस्क्रिट और कंटिन्यूस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। बट अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है, सपोज ये आपके एक चार्ज है एंड दिस इज़ योर अनदर चार्ज Q, आप इसे टेस्ट चार्ज कहते हो, है ना। टेस्ट चार्ज के थ्रू जितना फोर्स एक्ट हो रहा है, या फिर टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, या यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसको आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, F बार डिवाइडेड बाई Q, मतलब इज इक्वल्स टू E बार। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज मतलब आप कभी भी क्या करोगे कि जिस पॉइंट पे आपने फोर्स कैलकुलेट किया है, उस पॉइंट का जितना भी आपका चार्ज है उसको आपको फोर्स से डिवाइड कर देना है, तो आपको आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी यहाँ पे, करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अब आप हमेशा क्या करोगे कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर, राइट। फोर्स कैलकुलेट होने के बाद में फिर आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे। बट आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, लाइक ये आपका एक चार्ज है, ओके, एंड आपको कोई ये सपोज आपका डिस्टेंस r है, यहाँ पे आपको कोई डिस्टेंस r के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, दैट इज़ P पॉइंट जो भी है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q लोगे एंड फोर्स कैलकुलेट करोगे, एंड देन फिर डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, एंड फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बट ये सब करने से अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे +1 कंसिडर कर रहे हो अगर, ठीक है, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है कि वहाँ आप फाइनली क्या कर रहे हो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड ही कर रहे हो ना। सो यहाँ पे अगर आप +1 कंसिडर कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, तो उस पॉइंट के ऊपर क्या करो कि +1 कंसिडर करो, ठीक है। वहाँ का जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है इट इज़ +1। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, है ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली Q से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज़ नथिंग बट KQ, है ना, और ये तो +1 ही है, राइट, एंड दिस इज़ R स्क्वायर R कैप। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इसी इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, F बार इज इक्वल्स टू QE बार, ओके। अब इसमें भी देखो आपके दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, एक तो आपका QE हो सकता है या फिर -QE हो सकता है, राइट। मतलब आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इस केस में देखो, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी। बट अगर आपका चार्ज नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, राइट। सो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखने की है, ठीक है। सो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आपका क्या कह सकते हो, रिलेशनशिप होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज सेम डायरेक्शन एंड दिस इज अपोजिट डायरेक्शन। और एक चीज़ कि आपका जो चार्ज Q होता है वो एज ए प्लस चार्ज, मैं प्लस चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज ए सोर्स वर्क करता है, लाइक यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी
ट्रैवल करेगी वो आउटसाइड आउटसाइड जाने वाली है, ठीक है। तो ये एज ए सोर्स वर्क करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स एज ए सोर्स वर्क करता है पॉजिटिव, बल्कि लेकिन नेगेटिव जो चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड रहती है। ओके, राइट। सो दिस इज एक्ट एज ए सिंक, सब उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ओके, सो जो आपका मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है आपको अगर पता है तो कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0, सो E इज योर कंजर्वेटिव, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जिसे आप कहते हो, ठीक है। सो इट इज़ कंजर्व्ड और कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, अब अगर और एक बात करें हम लोग यहाँ पे कि डिस्क्रीट चार्ज, पहले मैं डिस्क्रीट चार्ज के लिए आपको एग्जांपल मतलब हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम लोग कंटिन्यूस चार्ज के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर आपको एक डिस्क्रीट चार्ज दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी Q है एंड सम पॉइंट एट सम डिस्टेंस R आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, राइट। तो आपने यहाँ पे +1 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप प्रीवियस मेथड से जाओगे तो आप क्या करोगे, पहले फोर्स एक्ट करोगे देन डिवाइडेड बाय Q करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बट वो सब करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी आपकी, E इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई R² R कैप। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसी तरीके से आपको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, क्योंकि आपको फोर्स समझ में आ चुका है कि फोर्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका एक चार्ज दिया है पॉजिटिव Q एंड यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज दिया है -Q, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पर, ठीक है, आउटसाइड में कहीं पे कोई और आपका ये जो डिस्टेंस है यहाँ से मिड पॉइंट से उसका डिस्टेंस है आपका x। ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो dd, मतलब 2d टोटल आपका डिस्टेंस आएगा और मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो x है, राइट। तो आपको यहाँ पे टोटल कितनी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक्ट हो रही है वो आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि आपको +1 यहाँ पे कंसिडर करना है इस पॉइंट के ऊपर, राइट। अब देखो सेम वही कंसेप्ट लगने वाला है जैसे कि हमने फोर्स के टाइम पे देखा था, राइट, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये लाइन एक ड्रॉ कर दी हूँ, राइट। पहले अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कंसिडर कर रही हूँ दैट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा, राइट। सो दिस इज योर E1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ योर फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज़ योर सेकेंड चार्ज, राइट। एंड दिस सेकेंड के लिए जो रहेगा आपका वो रिपेल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज़ योर E2। अब देखो ये दोनों भी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दिस इज़ योर I कैप एंड दिस इज़ योर -I कैप, राइट। ओके, अब आपको E1 के लिए लिखना है तो या फिर पहले E2 के लिए लिख लो क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो E टोटल है ना, E नेट इज इक्वल्स टू E2 क्या आएगा आपका, दिस वन KQ डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, this one is d and this one is x, so d plus x whole square and I cap माइनस, क्योंकि ये -I कैप है इसीलिए यहाँ पे आपका आएगा KQ, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, टोटल x है आपका x माइनस डी, राइट। सो दिस इज x माइनस डी होल स्क्वायर। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे x प्लस डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज योर I कैप, सो दिस इज KQ I cap and in bracket x plus d whole square -1 by x minus d whole square। ओके, सो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सपोज हम थिन रॉड ले रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर एक आप थिन रॉड ले रहे हो, राइट, एंड इसका जो टोटल चार्ज है वो आपका Q है,
ओके, लैम्डा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है एंड इसकी जो लेंथ है, ओके, दिस इज एल, टोटल लेंथ इज एल, एंड यहाँ पे कहीं पे आपको मिड पॉइंट पे नहीं है ये, ठीक है, मिड पॉइंट पे नहीं है, एट सम पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आपको अगर ड्रॉ करनी है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, देखिए एक बार। यहाँ पे आप एक तो अगर आपको मिड पॉइंट में दिया है तो आप जैसे कि रेगुलर इसमें जाते हो वैसे जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर रेगुलर पॉइंट पे नहीं है आपका तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, है ना। अगर मिड पॉइंट पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला भी डिस्टेंस आपका सेम आएगा, ये वाला भी, जैसे कि हमने सिमेट्रिक के केस में देखा था, राइट। सिमेट्रिक के केस में क्या था, आपके इधर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट दिस, बट ये आपका सिमेट्रिक वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपको ये यहाँ पे दूसरी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज़ इफ़ अगर आपका ये वाला जो एंगल है वो θ2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, दिस इज़ -θ1, सो angle is ranges between -θ1 to θ2, okay, so this is your assumptions, right, so ये आपकी assumptions है। अब आपको क्या करना है, देखो सेम वही प्रोसीजर से पहले तो आप करोगे, क्योंकि आपका ये क्या आपका सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को असिमेट्रिक जैसे ही इसको ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। असिमेट्रिक में आप क्या कर रहे थे, आपका कोई पॉइंट था, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो आपने ये एक स्ट्रिप ले ली है, इस साइड में नहीं लोगे क्योंकि आपका ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, असिमेट्रिक है, सो यहाँ पे आप लोग ये फोर्स रिपेल करेगा, राइट। सो दिस इज़ योर डी ई, एंड इसके जो वेक्टर आएंगे वो यहाँ पे रहेगा आपका, दिस इज डी ई साइन थीटा, यस, एंड दिस इज डी ई कॉस थीटा, ओके, राइट। सो अब आपको क्या करना है, 1 by 1 एक एक कंपोनेंट जो है आपका, लाइक ई एक्स आपका एक्स कंपोनेंट है एंड ई वाई आपका वाई कंपोनेंट है, सो दिस इज डी ई साइन थीटा, ओके, और ये जो डिस्टेंस है आपका, सपोज ये एक्स है एंड दिस इज योर जेड, सो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका √z² + x², ओके। सो साइन थीटा कितना रहेगा आपका, यहाँ से साइन थीटा इज x डिवाइडेड बाई दिस, एंड डी ई पहले आप लिख लो, तो डी ई आपका हो जाएगा दिस चार्ज इज डी क्यू, या फिर अगर आप क्यू ही ले रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, ठीक है। सो आपको अगर डी एक्स लेना है पहले तो, सो दिस इज के क्यू by this is x² + z², and this is nothing but your this is dq na, right, so this is dq and this is x divided by √of x² + z², and dq हमें पता है क्या होता है, लैम्बडा dx होता है, so this is k लैम्बडा डिवाइडेड बाई x² + z² होल टू द पावर 3/2, राइट, इनटू दिस इज़ योर डी ई एक्स। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल कंपोनेंट मिल जाएगा, और ये आएगा आपका एक्स डी एक्स, है ना, एंड डिवाइडेड बाय दिस, राइट, ओके। सो अब आपको इसका टोटल कंपोनेंट निकालना है, तो इंटीग्रेट करोगे, दिस इज ई एक्स, ओके, एंड दिस इज के लैम्बडा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई x² + z² होल टू द पावर ऑफ 3/2। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, राइट। तो फार्मूला यूज़ आपको करना है एक्स डी एक्स के लिए, आपको फार्मूला आता है यहाँ पे -1 बाई x² + z² होल टू द पावर 1/2, राइट, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको इंटीग्रेशन के बाद में यही फार्मूला आपको यूज़ करना है, सो दैट आपकी जो टोटल वैल्यू है ई एक्स की वो आ जाएगी यहाँ पे k लैम्बडा, दिस इज -1 बाई x² + z² होल टू द पावर ऑफ 1/2, ओके, राइट। सो दिस इज योर आंसर। अब आपको क्या करना है,
और एक चीज़ जो हमने थीटा का कंसिडरेशन किया था, राइट। सो थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपने ये आपका जो इंटीग्रल है ये डेफिनाइट नहीं है ना, इनडेफिनाइट है। सो आपको पहले तो क्योंकि लिमिट्स हमको यहाँ पे यूज़ करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, z से मल्टीप्लाई एंड z से डिवाइड करो आप, ठीक है। सो दिस इज़ -1/x² प्लस z² होल टू द पावर ऑफ 1/2। अब आपको पता है z डिवाइडेड बाई आपके फिगर के हिसाब से z डिवाइडेड बाई दिस अंडर रूट ऑफ z² प्लस x² कितना होता है, ये cos थीटा होता है, राइट। ओके, सो दिस इज, ये आपका हो जाएगा k लैम्बडा बाई z इंटू माइनस z बाई x² प्लस z² होल टू द पावर ऑफ 1/2 एंड दिस इज नथिंग बट योर माइनस ऑफ cos थीटा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी, that is -θ1 to θ2। ओके, सो दिस इज k लैम्बडा बाई z। जब आपका नेगेटिव साइन है तो आप लोअर लिमिट पुट करोगे यहाँ पे, दिस इज -θ1 to θ2 एंड दिस इज k लैम्बडा बाई z। सो दिस इज cos θ1, क्योंकि देखो ये नेगेटिव भी है तो cos आपका इवन फंक्शन है, सो दिस इज सेम आएगा यहाँ पे, और ये दिस इज दैट। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर Ex। सिमिलरली आप Ey भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। सो Ey आपका कितना था, DE cos थीटा एंड cos थीटा भी आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज z² प्लस x² एंड DE इज k d³ डिवाइडेड बाई z² प्लस x², राइट। सो दिस इज आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो इसको, z भी आप बाहर ही ले लो। ओके, सो दिस इज dx एंड x² प्लस z² होल टू द पावर ऑफ 3/2, राइट। और इसका आंसर कितना आता है आपका, x डिवाइडेड बाई z² x² प्लस z² होल टू द पावर ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन का आंसर, राइट। सो दिस इज k लैम्बडा, z गेट कैंसल, सो यहाँ पे आएगा आपका x डिवाइडेड बाई z x² प्लस z² होल टू द पावर ऑफ 1/2, और आपको पता है x डिवाइडेड बाई दिस इज नथिंग बट साइन थीटा, सो k लैम्बडा बाई z साइन थीटा। अब आप आपकी लिमिट्स ले सकते हो -θ1 to θ2, ओके, एंड दिस इज Ey। जब आपने इंटीग्रेशन ले लिया तो दिस इज टोटल Ey एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका k लैम्बडा बाई z, और यहाँ पे देखो ये माइनस थीटा और ये साइन जो है आपका ऑड फंक्शन है, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका साइन θ2 अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा साइन θ1, राइट। सो दिस इज योर Ey कंपोनेंट, और आप टोटल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख पाओगे, E इज इक्वल्स टू Ex i कैप प्लस Ey j कैप। ओके, सो Ex आया था आपका k लैम्बडा बाई z, आप कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पे, और ये आया है आपका cos θ1 माइनस cos θ2 एंड Ey आया है आपका प्लस साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, सो दिस इज योर j कंपोनेंट एंड दिस इज योर i कंपोनेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो i कैप एंड दिस इज योर j कैप। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम। आई होप कि आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने आज आपको डिस्कस की है ये आपको समझ में आई हो, ठीक है। ओके, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन में हमें देखना है कि और भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग अगर आपके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं लाइक 1D 2D, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट इसमें हम लोग को ये भी देखना है कि वैसे आई होप कि आपको ये तो समझ में आया हो कि डिस्क्रीट के अब आपको कोई भी लाइक सपोज़ आपको रिंग दी हुई है, राइट, या फिर आपको ऐसा सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, ओके, जैसे कि हमने फोर्स भी कैलकुलेट किया था, राइट। अगर इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर दिस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। नहीं समझ में आई हो तो भी फिर भी मैं आपको एक और वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें समझा दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हो ये कोर्स को, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है और आपको कितना हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। अगर और आपके जो भी दोस्त है जो इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग उनको भी शेयर कीजिए। ओके, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।